नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखे जाने की संभावना है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे सक्रिय और प्रभावशाली नज़र आ रही है, यानी बारिश वाले बादलों का समूह जल्दी पूर्वी भारत के भागों को प्रभावित कर सकता है। 8 अप्रैल के दिन तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान सहित सभी इलाकों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर देखा जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इधर दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 9 अप्रैल के मौसम के बारे में। 9 अप्रैल के दिन आप सभी लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच चुका है और इसके इम्पैक्ट के कारण आने वाले दिनों में मैदानी भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। बाकी 9 अप्रैल के दिन जो पर्वतीय क्षेत्र के निचले वाले इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। हालांकि 9 अप्रैल के दिन मैदानी क्षेत्रों पर मौसम साफ रह सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात सभी भागों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। वहीं दोस्तों दक्षिण भारत के जो निचले क्षेत्र हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं 10 अप्रैल के मौसम के बारे में। 10 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम में बदलाव ये देखने को मिल रहा था कि बादलों का समूह अब पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है, यानी बारिश की संभावनाएं बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। धीरे धीरे ये बादलों का समूह गंगा के मैदानी भागों को भी प्रभावित करेगा। हालांकि 10 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों कंटिन्यू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का सिलसिला 10 अप्रैल के दिन भी देखा जा सकता है। और दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। 11 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे अंतराल के बाद मैदानी भागों के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर दोस्तों 11 अप्रैल के दिन मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन अभी तक दोस्तों कई भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों पर मौसम साफ बना हुआ है। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण झमाझम बारिश हो सकती है। 12 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 अप्रैल के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 12 अप्रैल के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिम विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मैदानी भागों पर एक तरफ तो पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव देखा जा रहा है, दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लगातार पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र प्रभावित बने रहेंगे। 12 अप्रैल के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच दोस्तों जोरदार बारिश होने की संभावना है। बात करते हैं 13 अप्रैल के मौसम के बारे में। 13 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 13 अप्रैल के दिन दोस्तों मॉडल के अनुसार दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी पहले के अकॉर्डिंग से थोड़ी सी कम हो रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि दोस्तों इसी के बीच देश के पूर्वी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी
काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना 13 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों कंटिन्यू हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। 14 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें, 14 अप्रैल के दिन दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर बना हुआ था वो कमज़ोर होकर आगे की तरफ बढ़ गया है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी भागों पर मौसम साफ हो चुका है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी नहीं जाएंगी और मैदानी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। कंटिन्यू गर्म हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों को लू का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर लू चलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। 14 अप्रैल के दिन भी पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना मॉडल के अनुसार देखी जा सकती है। चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों, सभी आसपास के भाग प्रभावित रहने वाले हैं। और दक्षिण भारत के भागों पर भी दोस्तों कंटिन्यू मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 14 अप्रैल के दिन देखी जा रही है। बात करते हैं 15 अप्रैल के मौसम के बारे में। 15 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 15 अप्रैल के दिन दोस्तों मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी दक्षिण भारत के भागों पर कम हो रही थी, लेकिन 15 अप्रैल से फिर से दक्षिण भारत के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर भी दोस्तों गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, तो नमी वाली हवाओं के कारण पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर मौसम साफ है। 16 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 16 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक तरफ तो दोस्तों देश भर के भागों पर मौसम साफ बना हुआ है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों पर गर्म हवाएं और लू चलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और वहीं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ है। लगातार पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर प्री मानसून की गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। 17 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 17 अप्रैल के दिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी देश भर के भागों से समाप्त हो रही है। चाहे गंगा के मैदानी क्षेत्रों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत, इन समूचे भागों पर मौसम साफ हो चुका है। अरब सागर की तरफ से गर्म हवाओं के कारण बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम साफ है। और इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू प्री मानसून की भारी बारिश का सिलसिला तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, गोवा, इन सभी इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।